सच्चिदानंद रूपा रामाय गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुकर महिमा कही न जान। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बरसाए। मंच पर विराजमान चरण गुरु सेवी स्वामी श्री भगीरथ जी महाराज के श्री चरणों में नमन। पूज्य चरण स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज तथा समस्त वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परम आदरणीय अखिल भारतीय संतमत सत्संग महासभा के माननीय महामंत्री श्री दिव्य प्रकाश जी तथा उपस्थित समस्त सत्संग प्रेमी महान भाव धर्म अनुरागिनी माताओं एवं धर्म शिलाओं। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, जीव और शिव में अंतर क्या है? जीव कौन, शिव कौन? भगवान शिव कहते हैं, जीवः शिवः शिवः जीवः स जीवः केवलो शिवः। जो जीव है वही शिव है, जो शिव है वही जीव है। जीव शिव के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जैसा जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, जीवो ब्रह्मैव ना परः। जीव ब्रह्म ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। माता पार्वती कहती हैं, अगर जीव शिव है, जीव और शिव में कोई अंतर नहीं है। शिव का अर्थ यहाँ कल्याणकारी ईश्वर है। तो फिर जीव बंधन में दैहिक दैविक भौतिक तापों के चक्र में, आवागमन के फेरे में, और शिव सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आवागमन से मुक्त स्वरूप। ऐसा कैसे है जब दोनों एक ही हैं? तो भगवान शिव ने कहा कि एक अंतर है। शिव ईश्वर परमात्मा के जिस अंश पर आवरण आ गया वह जीव हुआ। किस तरह का? तुषा बद्धेन बृहस्यात् तुषा भावेन तंडुलः। जैसे धान और चावल में, धान और चावल में केवल छिलके का अंतर होता है। जिसके ऊपर छिलका आ गया वह धान है, और जो छिलका से मुक्त है चावल। उसी तरह जीवात्मा और परमात्मा में केवल आवरण का अंतर है। गुरु महाराज कहते हैं, परमात्मा के जिस अंश पर घटतम प्रकाश व शब्द पत्र जीव पर है छा रहे। परमात्मा के जिस अंश पर अंधकार प्रकाश और शब्द का आवरण आया वह जीव हुआ, और जिसके ऊपर से आवरण हट गया या बिना आवरण का वह परमात्मा है। और जिस अंश पर से आवरण हट गया तो फिर नहीं अंश कहना चाहिए, वह अंश नहीं रहता। आत्मा क्षेत्रज्ञः इति उत्तम संयुक्तम प्राकृतैः गुणैः तैरेव तो विनिर्मुक्तः परमात्मेति उदाहृतः। ईश्वर का वह अंश जो आवरणबद्ध हो गया है, मायाबद्ध हो गया है, वह जीव है, और जो माया मुक्त है वह शिव है।
और जो जीव माया से मुक्त हो गया गुरु युक्ति से, वह भी शिव हो गया, क्योंकि सो जान ही जय देहु जनाई, जानत तुम्हि हो जाए। माता पार्वती कहती हैं कि जीव अगर शिव है, शिव का अंश आवरण में आ गया है, और इसलिए उसके जीवन में दैविक भौतिक तापों के साथ साथ आवागमन जैसा जन्म मरण जैसा दुख है, तो यह दुख से जीव की मुक्ति का कोई उपाय है या नहीं? केन मार्गेन भो स्वामी देहि ब्रह्मयो भवेत्। हे स्वामी, वह कौन सा उपाय है, कौन सा रास्ता या साधन है जिससे शरीरस्थ जीवात्मा माया के आवरण से मुक्त होकर फिर अपने उस शिव दशा को प्राप्त कर लेगा, सुख शांति और आनंद को प्राप्त कर लेगा, उसकी जीवता मिट जाएगी, वह ब्रह्म हो जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा जीव कब अनुभव करेगा? किस मार्ग से, किस उपाय से? तब भगवान शिव कहते हैं देहि ब्रह्म भवेत यस्मात् तत्कृपार्था पदम हम सर्व पाप विमुक्त आत्मा श्री गुरु पर सेवना। हे देवी, शरीर और आवरण में, संसार में आबद्ध हुआ जीव जो जन्म मरण के दुख में पड़ा हुआ है, वह केवल और केवल एक उपाय से पुनः शिवत्व को प्राप्त करेगा और सारे दुख से छूट जाएगा। वह उपाय है श्री गुरु पद सेवनाथ, श्री गुरु के चरण कमलों की सेवा करके तत्कृपार्थम, उनकी कृपा प्राप्त करके। जब गुरु की कृपा हो जाती है तब जीव सारे दुखों से और आवरों से मुक्त होकर अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करता है। तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा, जो जल से जल पैस निक से यूं भूली बिना जुलाहा। तो संत सदगुरु की कृपा होती है तभी जीव मुक्ति को प्राप्त करके दुख से छूटता है। और यही हम लोगों ने अभी पाठ में सुना है। गुरु महाराज भी कहते हैं बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। बिना गुरु की कृपा से पाए जीव का उद्धार नहीं हो सकता। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो नर रूप में हरि हैं और कृपा के समुद्र हैं। उनके कृपा की तरह किसी और की कृपा नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा कि एक हनुमान भक्त थे, गुरु महाराज प्रवचन कर रहे थे, तो गुरु महाराज ने कहा कि बोलिए श्री सदगुरु महाराज की, तो सारे लोग जय किए। एक मंच पर ही बैठे हनुमान भक्त ने कहा हनुमान जी की जय। तो गुरु महाराज कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, आप कृपा करो गुरुदेव की नाई। कि हे हनुमान जी, आपकी जय जयकार कर रहा हूँ, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर आपको हम पर कृपा करनी है तो गुरु की तरह कृपा कीजिए, क्योंकि सबसे बढ़कर किसकी कृपा है? गुरु की कृपा है। गुरु महाराज के प्रवचन में ही है। फिर उसने दूसरी बार जब गुरु महाराज ने कहा श्री सदगुरु महाराज की, तो वो भी श्री सदगुरु महाराज की जय कर दिया। तो सबसे बड़ी गुरु की कृपा। सुदामा चरित्र आप भागवत महापुराण में पढ़ेंगे, वहां सुदामा जी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मैं आपका सखा मित्र बचपन का बड़ा प्रिय रहा हूँ। भगवान यह हमको बताने की कृपा करें कि आप किस पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं, किस पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था जो मेरी कृपा पाना चाहता हो उसको क्या करना चाहिए? ना हम विद्या प्रजातिभ्याम कक्षा कस्मेन वार, ना मैं ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने से, न गृहस्थ आश्रम के धर्म का निर्वाह करने से, ना ही वानप्रस्थ या संन्यास धारण कर लेने से किसी
पे प्रसन्न होता हूँ, मैं सभी जीवों के हृदय में रहने वाला परमात्मा तुष्येयम सर्वभूतात्मा श्री गुरु पद सेवना, अपने गुरु की सेवा करके जो गुरु को प्रसन्न कर लेता है, मैं उस पर शीघ्र कृपा करके उसका कल्याण कर देता हूँ। इसलिए कहा सबसे बढ़कर के गुरु की कृपा है। और गुरु की महिमा इतनी कि आप सारे धर्म ग्रंथों में गुरु की महिमा सुनेंगे। ईसा मसीह हुए, सर्मन ऑफ माउंट्स नाम का एक चैप्टर है, बाइबल का बहुत मशहूर चैप्टर है। वो वेदांत है, अपना वेदांत ज्ञान जो संतमत का ज्ञान है, उसका उसमें व्याख्या है। उसमें वो प्रवचन सुना रहे हैं, बहुत से लोग बैठकर सुन रहे हैं, और वो कहते हैं कि संसार में आए हुए जीव के उद्धार करने के लिए ईश्वर पुत्र भेजते हैं, पैगंबर भेजते हैं। गुरु महाराज कहते हैं जीव हित आप ही आवे, जीव के कल्याण के लिए तो वही आ जाते हैं। साहब से सदगुरु भय, सदगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, मति तो छुअगम आधार। तो कहते हैं, और जो उनके शरण में जाता है, ईश्वर के दूत पैगंबर सदगुरु, उसी का केवल और केवल कल्याण होता है, दूसरे किसी का नहीं होता। एक यहूदी था, वो खड़ा हुआ और खड़ा होकर कहा, ये बकवास है, आप भी ईश्वर की संतान हो, हम भी ईश्वर की संतान हैं, इसमें गुरु की क्या जरूरत है? गुरु की क्या जरूरत है? तो ईसा मसीह वहां पर कहते हैं, सी गुरु की महिमा क्या है? वो कहते हैं, गुरु रिसेप्टर is the entrance. Whosoever wants to enter into the kingdom of God has to pass through it. गुरु जो होते हैं वह प्रवेश द्वार है। जो कोई भी चाहते हैं कि वह परमात्मा के राज्य में प्रवेश करे, परमात्मा के धाम में प्रवेश करे, उसको गुरु रूपी गेट से होके गुजरना होगा, द्वार से होके गुजरना होगा, क्योंकि एकमात्र गुरु प्रवेश द्वार है जिसके द्वारा आप परमात्मा के धाम में जा सकते हैं। कुरान में भी आया है, औलिया अल्लाह के अंदर खुदा की मस्जिद है। जो कोई चाहते हैं औलिया अल्लाह को सजदा करना, उनको चाहिए कि वो औलिया को सजदा करे। औलिया संत को कहते हैं, गुरु को कहते हैं, फकीर को कहते हैं। चलता फिरता हुआ संत सदगुरु वह द्वार है जिसकी कृपा मिल जाए तो हम परमात्मा के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने गुरु की भूरी भूरी महिमा गाई है, और सारे संत वाणियों में है। संत कबीर साहब की वाणी में है कि बिना गुरु के कोई भी संसार सागर को पार नहीं कर सकता। तुलसीदास जी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया, बिना गुरु भाव में भीतर ही न कोई, अजौ बिरंच संपर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश के समान भी कोई क्यों ना हो जाए, लेकिन बिना संत सदगुरु के वह इस संसार सागर को पार नहीं कर सकता है, परमात्मा के धाम में नहीं जा सकता है। गीता को बहुत अध्ययन करने वाले एक प्रोफेसर साहब पूज्यपाद आचार्य श्री के कार्यक्रम में आए थे। उन्होंने कहा कि आप लोग गुरु पर बड़ा जोर देते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में तो उपदेश दिया ही है, उन उपदेशों का ठीक से अमल किया जाए, कर्मयोग का साधन किया जाए तो मोक्ष पा सकता है कोई भी। हमारी उनसे बात हो रही थी तो मैंने उनसे कहा इतना ही कि गीता को आप ठीक से पढ़ लीजिए। जिस समय अर्जुन भगवान कृष्ण को परमात्मा के तत्व ज्ञान के संबंध में जिज्ञासा किया तो भगवान कृष्ण ने कहा, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तत्वदर्शी गुरु के शरण में जाइए, प्रणिपात कीजिए, श्रद्धा और भाव से उनकी सेवा कीजिए, और वो जब आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, कृपा करेंगे, तब आपको परमात्मा प्राप्ति का मार्ग बताएंगे। इसीलिए ठीक ठीक गीता को पढ़िए,
संत ज्ञानेश्वर बहुत महान संत हुए थे, उन्होंने भी लिखा है। गीता ज्ञानेश्वरी नाम का एक ग्रंथ लिखने के बाद उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया, ये कहते हुए कि मुझे जिस काम के लिए आया था वो काम पूरा हो गया। यद्यपि मेरे शरीर का प्रारब्ध 80 वर्षों का है, लेकिन मैं 21 वर्ष में ही अपना काम करके इस संसार का त्याग कर रहा हूँ। और उन्होंने देह त्याग दिया, महाराष्ट्र में थे। उन्होंने ज्ञानेश्वरी गीता लिखी, उसके बाद भी कह दिया कि गीता पर हमने द बेस्ट टीका जिसको बोलते हैं, जितना अच्छा से अच्छा गीता की व्याख्या की जा सकती थी हमने कर दी है। लेकिन संसार के लोगों के लिए यह कहते हुए जा रहा हूँ कि तब भी गीता का यह टीका पढ़ करके गीता के मर्म को ठीक ठीक कोई नहीं समझ सकता है। केवल और केवल वही समझेगा जो संत सदगुरु के शरण में जाकर के सदयुक्ति देकर साधना करेगा। समझना गुप्त भेद या किसी ग्रंथ से है असंभव, सीख लो किसी संत से। इसीलिए गुरु ही हितु जाके गुरु ही पितु जाके गुरु ही जाको सहाई, अते बड़ भाग्य पुरुष कह में ही सहज परम गति पाई। तो गुरु की महिमा कहने से कबीर साहब कह दिए ना, सब धरती कागज करो लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मसीह करो गुरु गुरु दिखा न जाए। तो हम कैसे गुरु की महिमा आपको सुना के समाप्त कर सकते हैं। मन संचालक महोदय की उदारता के समय 20 मिनट दिए, पर मेरी अपनी समझ को मैं 15 मिनट में छोड़ रहा हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।